वक्फ मामले पर अब नई बेंच नई तारीख पर नए सिरे से सुनवाई करेगी। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील वरुण सिन्हा जी हैं। वरुण जी, जैसा कि लोग चर्चा गर्म थी कि ये मामला अब अगले चीफ जस्टिस के अगुवाई में जाएगा, तो वैसा ही हुआ। बिल्कुल, जब आप देखेंगे कि जब 2 बजे माननीय मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बेंच बैठी तो उन्होंने बैठते ही कहा कि उनका बहुत कम समय बच गया है मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, लिहाजा उन्होंने नए मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस गवई अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके बेंच में पूरे मामले को स्थानांतरित किया है और आदेश पारित किया कि 15 तारीख को उस बेंच में पूरे मामले को सूचीबद्ध किया जाए ताकि आगे की सुनवाई नई बेंच तय करेगी। याचिकाकर्ताओं में से कपिल सिब्बल ये कह रहे थे कि एक अंतरिम आदेश पारित किया जाए, लेकिन कोर्ट इससे बहुत इत्तेफाक नहीं। बिल्कुल, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अभी वो कोई आदेश इस पर पारित नहीं करेंगे और जो भारत सरकार का एश्योरेंस है वो अगली तारीख तक कंटिन्यू करेगा, यानी स्टेटस को चलेगा। बिल्कुल, जो पिछली तारीख पर जो स्थिति बनी वही स्थिति अगली तारीख तक कंटिन्यू करेगी। धन्यवाद। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आज के आदेश कि जैसे ही कोर्ट प्रारंभ हुई है, चीफ जस्टिस ने कहा कि चूंकि रिटायरमेंट अपकमिंग है, 13 को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और 14 को जस्टिस BR रवई नए चीफ में अपॉइंट हो रहे हैं, तो मामले की सुनवाई के लिए नई तिथि 15 मई को मुकर्रर की गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया, जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो अंतरिम आदेश कहें या जो अंडरटेकिंग सरकार ने दी है वो लगातार रहेगी। यानी जिन चीजों को लेकर सरकार ने कहा कि नई भर्तियां नहीं होंगी और जो आदेश है अंतरिम वो लागू रहेगा। यानी 15 मई को जब इस मामले में नई बेंच नई तारीख पर यानी 15 मई को नए सिरे से सुनवाई करेगी, यानी जो जवाब आ चुके हैं उन जवाबों से सुनवाई आगे बढ़ेगी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।